बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास के स्टूडेंट मुतवज्जे हों क्योंकि न्यू प्रैक्टिकल मार्किंग स्कीम जो है वो आ चुकी है। अब जो प्रैक्टिकल मार्किंग होगी ये पहले की तरह जो है वो नहीं होगी, क्योंकि पहले तो आपको पता है जो भी प्रैक्टिकल सेंटर होता था वहाँ भी आप अपनी मर्ज़ी के नंबर लगवा लेते थे। लेकिन अब स्टूडेंट के लिए थोड़ी सी मुश्किल जो है वो बढ़ गई हैं। कुछ नंबर तो वहाँ पे होंगे सेंटर में, लेकिन कुछ नंबर जो है वो बोर्ड ने अपने पास रख लिए हैं। जब भी आपकी यानी कि मार्किंग होगी पेपर की, साथ ही आपकी जो प्रैक्टिकल की जो मार्किंग है वो बोर्ड के अंदर होगी। तो उसके सिलसिले में मैंने ये आपको सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे लिख लिया है। तो साथ साथ मैं आपको गाइड करता जाता हूँ। सबसे जो पहला है जी फिज़िक्स और केमिस्ट्री, यानी दोनों सब्जेक्ट में सेम चेंजिंग है। तो मैं साथ बताता हूँ आपको कि लैब एग्जामिनर जो है ये आपको 16 नंबर देगा। वैसे 30 नंबर देते, आप अपनी मर्ज़ी से 25 या 30 जो भी लग जाते थे, लेकिन अब जो है वो 16 नंबर वो लगा सकता है। लेकिन जो 14 नंबर है ना, यानी 14 नंबर, ये बोर्ड जो है वो खुद मार्किंग करके लगाएगा। इसका मतलब यह है कि आपको पेपर भी अब अच्छे तरीके से वो प्रैक्टिकल सॉल्व करके भेजना पड़ेगा ना। ठीक है जी। अब तरतीब उसमें क्या होगी, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ठीक है, इसमें 12 नंबर का ये क्वेश्चन होगा, जिसमें 5 जो है वो एग्जामिनर दे देगा नंबर आपको, यानी वहाँ पे जो परफॉर्मेंस आपकी देख के ना प्रैक्टिकल सेंटर में ही, 7 जो है वो बोर्ड की तरफ से मार्किंग होगी। ठीक है। इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें भी आपके 12 मार्क्स हैं। ठीक है। और सेम जो 5 नंबर हैं वो एग्जामिनर दे देगा, और जो 7 नंबर है यानी 7 नंबर, ये बोर्ड जो है वो मार्किंग करके आपके प्रैक्टिकल को मार्क करके वो लगा के देगा। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक जो होगी वो देखी जाएगी। ये टोटल नंबर जो है वो एग्जामिनर देगा। ठीक है। 3 नंबर इसकी कॉपी के होंगे नंबर। ठीक है। तो एग्जामिनर ये दे सकता है, और वाइवा भी एग्जामिनर के अंडर ही है, तो 3 नंबर का वाइवा। ठीक हो गया। यानी 16 नंबर जो है वो एग्जामिनर के हाथ में है, और 14 नंबर ये आपके बोर्ड में चले गए हैं। तो इसी तरह ये केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के लिए है। ठीक है। दोनों का सेम ये तरीकाकार है। लेकिन जो बायोलॉजी है इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। इसमें एग्जामिनर जो है इसके हाथ में 14 यानी कि 14 नंबर रह गए हैं, जबकि बोर्ड के पास जो है वो 16 नंबर आ गए हैं। टोटल आपके 30 नंबर हैं। तो क्वेश्चन 1 में जो है स्लाइड, यानी वो जो माइक्रोस्कोप में स्लाइड बनाते हैं ना, स्लाइड बना के नीचे रखते हैं, उसके जो है वो 6 नंबर हैं। लेकिन 3 नंबर जो है वो एग्जामिनर के हैं, और 3 नंबर जो है वो बोर्ड के पास हैं। ठीक है जी। तो 3 नंबर तक आप सेव हैं, लेकिन 3 नंबर आपने बोर्ड से लेने हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो रिकग्नाइजेशन एंड करेक्टरिस्टिक्स है। तो इसमें कोई डायग्राम वगैरह दी होंगी जिसकी आपने पहचान करनी है कि ये किसकी डायग्राम है, या उसको लेबल करना है उसके पार्ट्स को, तो उसके 10 नंबर हैं। ठीक है जी। तो ये बोर्ड, क्योंकि वो आप लेबल करके उसका नाम लिख के भेज देंगे ना, बोर्ड जो है वो उसको मार्क कर लेगा, वो उसके नंबर लगाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें प्रैक्टिकल जी 8 नंबर का है, 8 नंबर है उसके, और उसमें जो 5 नंबर है ये एग्जामिनर आपको देगा, और 3 नंबर जो है ये बोर्ड की तरफ से मार्किंग में आएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन जो है वो आपकी नोटबुक के 3 नंबर हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये वाइवा के हैं 3 नंबर। तो इस तरीके से आपके ये 30 नंबर जो है वो पूरे होते हैं। तो कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करें तो हमें पता है इसका जो प्रैक्टिकल है वो होता है जी 50 नंबर का। ठीक है। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास 20 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 होगा। इसमें क्या है जी, अगर तो फ्लो चार्ट वाला क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया, यानी फ्लो चार्ट बनाना है, फिर तो टोटल के टोटल नंबर जो है वो बोर्ड खुद देगा, यानी खुद ही वो मार्किंग करके लगाएगा। लेकिन अगर फ्लो चार्ट के से हट के कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो फिर जो एग्जामिनर है वो आपको नंबर इसके देगा 20। ओके जी। तो ये अगर फ्लो चार्ट से हट के आ जाए तो फिर तो आप लोगों के लिए ठीक है, लेकिन अगर फ्लो चार्ट है तो फिर आपको बनाना है, और फिर वो बोर्ड ही इसकी मार्किंग करके नंबर लगाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसके 20 मार्क्स है। इसमें से 10 जो है वो एग्जामिनर के हाथ में है, और 10 जो है वो बोर्ड मार्क करके, मार्किंग वगैरह करके, वो जो है वो नंबर 10 आप जो है वो बोर्ड आपको देगा। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें 5 नंबर जो है प्रैक्टिकल के नोटबुक के हैं, यानी कापी आप जो बनाते हैं ना, तो उसके 5 नंबर होंगे, और 5 नंबर ही इसके वाइवा के हैं। तो इस तरीके से ये आपका न्यू जो है प्रैक्टिकल पैटर्न है नंबर्स का। तो अब जो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, क्योंकि पहले तो आपको ये काफ़ी अच्छे नंबर मिल जाते थे सेंटर से ही। ठीक है। लेकिन अब आपको कुछ लिखना भी पड़ेगा, जो कि आपके बोर्ड के अंदर से मार्किंग वगैरह होके उसमें नंबर ऐड होंगे। ओके हो गया जी।